बहुत ज़्यादा वाला बात नहीं था। तो वो जो है सिद्धार्थ गौतम के पास में जाकर पूछे कि आप कौन हो, कहाँ से प्रकट हुए हैं, किस लोक से आप प्रकट हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है जो आपका रूप है। उसमें सिद्धार्थ गौतम बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके बाद अपनी बात बताते हैं कि मैं एक राजा का लड़का था और अब मैं इस वेश में हूँ और मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं कोई स्वर्ग से नहीं उतरा हूँ, मैं सत्य की तलाश में अब इधर कोई एक जगह की तलाश में कर रहा हूँ जहाँ मैं स्वयं ही ध्यान कर करके और जो वास्तविक संसार में जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को मैं जान सकूं, इसलिए मैं इस तरफ आया हूँ। मैंने सुना है कि इस तरफ बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ हम शांतिपूर्वक ध्यान कर सकते हैं। तो शास्त्री बोला कि शाम तो ढल चुकी है, अब जो है आज हमारे कुटिया में विश्राम कीजिए, कुटिया में विश्राम कीजिए, फिर सुबह मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो है सिद्धार्थ गौतम को लेते हुए अपने पूरे गाय भैंस इत्यादि को जो है सब इकट्ठा करते हुए गाय भैंस की घंटी वो बज रही है, फिर जो गाय बाएँ चलिए, आगे चलिए, पीछे चलिए, इस प्रकार से दिखाते हुए रास्ता और अपनी कुटिया पर पहुँचता है। कुटिया एक छोटी सी कुटिया थी, आवाज़ लगाया उसने भीमा रूपा जो है धान खाई था, वो सब एक दूध बच्ची भी थी, वो सब निकल गया। इसको देख करके सिद्धार्थ गौतम को बड़ा ही आश्चर्य होता है। खुद से ये 12 साल का है लड़का, लेकिन अब इसके पास में जो है भाई बहन जो है वो 6 साल का है, कोई 8 साल का है, एक दूध बच्ची भी है। फिर परिचय प्रारंभ होता है। परिचय प्रारंभ होने पर जो है वो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में माता पिता हैं या नहीं। तो मेरे माता पिता, माँ जो है बहुत ही पिता बहुत पहले गुजर चुके थे, माँ जो है अभी हाल में गुजरी है। ये दोनों ही बच्ची जो है अभी हाल में जन्म ली थी, उसी समय उसकी मृत्यु हुई। मैं परिवार का अकेला कमाने वाला एक लड़का हूँ और ये सब जो गाय बैल इत्यादि है वो यहाँ एक राम का नाम आदमी है, उसी की ये गाय भैंस है, मैं उसी को चढ़ाता हूँ और जो भी दूध मिल जाता है उसे बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इस प्रकार से जो है फिर उसके बाद शास्त्री अपने भाई बहन को बोलता है कि खटिया लाओ। गांव में जैसे खटिया होती है टूटी फूटी, वैसा ही था, है ना। क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खटिया लाने के बाद फिर पैर पर धोता, धोने के बाद जो है और भी परिचय होता है। फिर उसके बाद वो शाम रात भर जाती है। फिर रिश्तेदार को हम बोलते हैं कि तुम अब विश्राम करो, सुबह देखा जाएगा। सुबह जो होने पर जो है अपने गाय भैंस को इकट्ठा करने के बाद जो है सिद्धार्थ गौतम के पास में उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद कहता है कि अब मैं भैंस चराने के लिए जाऊंगा। सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से इस तरफ आया हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं भी जाना चाहता हूँ और कोई ऐसी जगह की मैं तलाश करना चाहता हूँ जिस जगह बैठ कर करके मैं ध्यान कर सकूँ और जितने भी संसार में जो जो प्रस्थापित है जो सिद्धांत, उसके बारे में जान सकूँ। तो शास्त्रीय बोलते हैं कि मैं चरवाहा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कहाँ जो है आपको अच्छी जगह है। यहाँ एक पहाड़ है और पहाड़ में एक जो है मानी प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। वो गुफा के पास जाने पर हमें बहुत ही शांति मिलती है। मैं जब थक जाता हूँ भैंस चराते जाते तो मैं उसी गुफा में जा कर के विश्राम करता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम बोलते चलो मुझे दिखाओ। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को लेकर के शास्त्री वहाँ से वो चलते हैं। चलने के बाद वही दाएँ बाएँ दिखाते हुए वह गाय की घंटी बज रही है। फिर ढोंगेश्वरी जो वर्तमान में जो भी स्थल है पहले भी वैसा ही था, नेचुरल गुफा थी वहाँ पर। तो उसको देख करके और उसके बाद शास्त्री बोलते यही वो गुफा है जहाँ मैं रोज आता हूँ भैंस चराते चराते। तो सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं कि ये बिल्कुल उचित जगह है, तुमने मुझे बहुत ही अच्छी जगह पहुँचाया है और मैं यहीं पर जो भी बची हुई जो क्रियाएँ हैं उन सब ध्यान क्रिया को मैं यहाँ पर करूँगा। तो शास्त्री बोलता है ठीक है, मैं अपने घर गृहस्थी में लौटना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो जाने जब लगता है तब सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं जाना तो जाओ, लेकिन एक प्रॉमिस करके जाओ, एक वादा करके जाओ, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी मैं तुम्हारी कुटिया में आऊँगा और मुझे जो है मेरे साथ में चलना पड़ेगा। जैसे ये बात बोलते सिद्धार्थ गौतम वैसे जो है वो शास्त्री को पूरा पसीना छूट जाता है।
उसका अपना जो भाई बहन दिखाई पड़ता है, उसको कौन पालन पोषण करेगा, और वही बच्ची है उसको कौन पालन देखभाल करेगा। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम का वचन था, वो कुछ बोला नहीं। उसके बाद जो है फिर असुरमुख मित्रों से जो है सिद्धार्थ गौतम को विदाई दिया। फिर जो स्वाति अपने दुनिया में लौट आया, और फिर सिद्धार्थ गौतम जो है उस ध्यान की जो जटिल जो क्रियाएं हैं, उन सब जटिल क्रियाओं को उन्होंने करना प्रारंभ किया। इतनी जटिल जटिल क्रियाएं थी, उन क्रियाओं को जो है करते करते अंत में जो है उन्होंने एक चावल बढ़ाया, भोजन छोड़ दिए थे, एक चावल बढ़ाए। लेकिन सिद्धि रीति जब प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं, संसार में दुख क्यों है इसका उन्हें अनुभव नहीं हुआ। तो जिसके लिए वो घर छोड़े थे वो चीज प्राप्त नहीं हुआ, शरीर विकृत हो चुका था, और उनके जो 5 सेवक थे वो सब अब उम्मीद छोड़ चुके थे, वो सब भी चले गए थे, अकेले पड़ गए थे। लेकिन हिम्मत तो उन्होंने नहीं हारा। धीरे धीरे किसी तरह से जो है वो आपको चलते चलते थोड़ा थोड़ा भोजन करने लगे थे। वो सुजाता के नाम में आए। सुजाता जो बत्रिष्ट है, उसके प्रति जो सुजाता ने मान्यता मानी हुई थी कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं शुद्ध खीर चढ़ाऊंगी बिना पानी का। तो जिस दिन सिद्धार्थ गौतम जाकर बैठे, उसी दिन उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो सुजाता की दासी थी पूर्णा को बोलते हैं कि सुजाता जाओ और जो उस पेड़ के नीचे खोल करके आओ, और मैं कल सुबह जो अपने सहेलियों के साथ में जाऊंगी और मैं खीर अर्पित करूंगी। तो जैसे ही पूर्णा वहाँ पहुँचती है, देखती है कि साक्षात जो है एक प्रकट हो गए हैं। क्योंकि 6 साल की जो तपस्या थी, 6 साल की तपस्या में ज्ञान तो नहीं मिला था, लेकिन शरीर जो चमक रहा था रिद्धि सिद्धि से, जैसे कि हमारे प्रकाश निकल रहा और इस प्रकार के शरीर था। तो पूर्णा समझ जाती है कि हमारे मालकिन ने जिस देव की कामना की थी, वो देव जो साक्षात हमारे मालकिन का भोग लेने के लिए प्रकट हो गए हैं। बड़ा ही प्रसन्न होती है और उल्टे पाँव लौटते हुए, और उसके बाद जो सुजाता को बताती है, सुजाता मालकिन आपने जिस देव की कामना की थी वो देव साक्षात प्रकट हो गए हैं आपके भोग को लेने के लिए। तो सुजाता बोलती है कि अगर ऐसी बात सत्य है तो आपसे तो हमारी दासी नहीं है, आपसे तो हमारी बहन है, और हमारी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति में से आधी संपत्ति वो तुम्हारी हो गई। तो बात तो सत्य थी। सुबह होने पर जो है वो सुजाता स्वयं ही जाती है और देखती है। देखने के बाद मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। 3 बार प्रार्थना करती है। उसके बाद खीर चढ़ाने की बारी तैयारी होती है। उसने वो 1600 गाय को पाली हुई थी, और 1600 गाय को जो दूसरे के खेत में वो घास वास नहीं करने देती थी। अपना जो बगीचा था, गंभीर प्रकार से थी, अपना जो बगीचा था उसी बगीचे में से घास इत्यादि कर वो खिलाती थी। तो जब ये उसकी मान्यता पूर्ण हो गई, जो 1600 गाय को दूर करके 800 गाय को खिलाई, और अंत में जब वो 8 गाय बच गई, 8 गाय का दूध कर करके बिना पानी का वो खीर बनाई। खीर ऐसे ही बलशाली होता है। तो जहाँ माने 1600 गाय और कहाँ 8 गाय, उसका दूध करके उसके बाद उसमें खीर बनाई। खीर बनाने के बाद भी क्रीड़ा प्रधान पर अपनी सहेलियों के साथ में, और जहाँ सिद्धार्थ गौतम थे वहाँ पर जाती है। जाने के बाद जो है उनको भोग अर्पित करती है। अर्पित करने में 3 बार प्रार्थना करती है। करने के बाद जो वहाँ पर वो लौट जाती है। इसके बाद उस खीर को जो है उन्होंने 49 पर बनाया। 49 पर धीरे धीरे खाने का अभ्यास छूट चुका था। धीरे धीरे खाना शुरू किए। धीरे धीरे शरीर में जो शक्ति आने लगी। इधर जो है चारों तरफ से प्रचार हुआ। एक जो सिद्ध साधु आया है, उसके शरीर से चमक निकल रही है, बहुत ही तेज निकल रहा है। और धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते बहुत सी भीड़ होने लगी। रोज सुबह से शाम तक लोग देखने के लिए आने लगा। इधर जो है स्वाति की जो बहन है, वो स्वाति की बहन भीमा सुनती है कि ऐसा है बहुत ही सिद्ध साधु आए हुए हैं। तो स्वाति को बोलती है भैया ऐसा है कि बड़ी प्रसिद्ध साधु आए हुए हैं, साधुओं का दर्शन करना बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम लोग भी चले साधुओं का दर्शन करने के लिए, हमारा भी पुण्य होगा। तो साधु का ठीक है, कल मैं अपने मालिक से छुट्टी ले लूँगा, उसके बाद मैं चलूँगा। दूसरे दिन मालिक से छुट्टी ले करके, और उसके बाद वो भाई बहन सब वहाँ पहुँचता है। पहुँचने बड़ी भीड़ थी, लेकिन किसी तरह रास्ता बनाते हुए वो आगे हो जाता है। आगे होने पर जो है सिद्धार्थ की नज़र जो है वो काफी बढ़ती है, उसकी बहन में पड़ती है। तो सिद्धार्थ उसको नजदीक बुलाते हैं। अब भीड़ में बड़े बड़े लोग सब हैं, वो
वो बड़ा आश्चर्य होता है कि चरवाहा लड़का है, हम सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग को जो है ये आदर्श सरकार नहीं दिए और ये चरवाहे के लड़के को बुला रहे हैं, इसमें क्या बात है। तो फिर जब नजदीक स्वास्थ्य जब आते हैं तो फिर सिद्धार्थ गौतम से वार्तालाप प्रारंभ होती है। वार्तालाप में सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि तुमने जो मुझे जगह बताई थी वो जगह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं गया था वो उद्देश्य की पूर्ति मुझे नहीं हुई। अंतिम में तलाश करूँगा कि कहाँ मैं ध्यान करूँ, तो इसके लिए अपनी जगह बताओ। तो शास्त्री बोलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है, पीपल का वृक्ष है और वहाँ भी बहुत असीम शांति हमको मिलती है। तो फिर तय होता है कि सुबह आने के लिए, तो सुबह जो है अपना शास्त्री वहाँ पर आते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम को लेकर करके और जो वर्तमान में जो पीपल का जो वृक्ष है वहाँ पर पहले नदी भरती थी, चूंकि नीचे है वो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद शास्त्री बोलते यही वो जगह है, ये जगह है, इसी जगह पर मुझे बहुत ही असीम शांति मिलती है। तो सिद्धार्थ गौतम एक ही नजर में देख कर हाँ ये जगह उचित है और मैं यहीं पर अपना अंतिम ध्यान करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ, मेरे हार बदल जाए, लेकिन अंतिम में ध्यान यहीं पर करूँगा। तो फिर ये बात ये बोलते हैं कि मैं चरवाहा का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ कोमल कोमल घास मिलता है, मुझे आप अनुमति दें, मैं कोमल कोमल घास को काट करके आपके लिए आसन बनाता हूँ। तो उसमें जो है अपना गमछा लेकर के जाता है और फिर कोमल कोमल घास काट कर करके लाता है, बिछा कर करके अभी वर्तमान में जिस प्रकार का आकार प्रकार है उसी प्रकार का आकार प्रकार का वो अपना आसन वो बनाता है। बनाने के बाद 3 प्रश्न करने के बाद विश्वासी अपने दुनिया में लौट जाता है और फिर ये सिद्धार्थ गौतम ध्यान में लग जाते हैं। ध्यान में लगने के बाद फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इधर सुजाता रोज आती है देखने के लिए और स्वास्थ्य भी आते हैं, लेकिन जो है ये आप ध्यान में रहते थे, तरह तरह का जो चूँकि 49 दिन तक वो उस एरिया में थे, तो मिलने का या बात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। जब वो सामान्य हुए तो सुजाता भी गई और फिर जो स्वास्थ्य भी मैंने वो नहीं पहुँचे, तो सुजाता ये बोलती कि मैं आपको भोजन दान करना चाहती हूँ, तो कल के लिए आपके साथ स्वीकार कीजिए। फिर जो बुद्ध जो है तो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने में दूसरे दिन जो है फिर स्वास्थ्य को भी आमंत्रित करती है सुजाता। तो अच्छा पकवान बना करके लाती है और लाने के बाद ये घटना जो बोधि वृक्ष के नीचे ही घटना घट रही है, केवल बोधि वृक्ष के साक्ष्य के रूप में है, स्वयं बुद्ध है और जो है आपको ये सुजाता है और फिर जो आपको शास्त्री है, ये 4 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब वो भोजन लाती है तो लाने के बाद अपना भोजन को अर्पित करना चाहती है। तो जैसे अर्पित करना चाहती है तो बुद्ध की जो माने कि आपको महाकारुणिक जो है नज़र जो है वो फिर शास्त्रीय पड़ता है, बहुत ही महाकारुणिक नज़र है, वो प्रसन्नता भरी नज़र है। तो उस नज़र से जो है पूरा पूर्ण रूपेण वो आह्लादित हो जाता है, पूर्ण रूपेण वो प्रसन्न हो जाता है, अगले वाक्य का इंतजार करता है। तो बुद्ध कहते हैं सुजाता तो मानी अर्पित कर रही है, तुम भी तो कुछ अर्पित करो। तो जैसे ये बोलते हैं बुद्ध वैसे ही वो पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अगर वो मन नीचे पैदान प्रसाद शास्त्री अगर वो माने कि देता तो हो सकता है कल सामाजिक बहिष्कार होता, बहुत सारे दंड दिया जाता, पसीने पसीने होगा। लेकिन सुजाता इस बात को समझती है। सुजाता माने बोलते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही करुणा है, भगवान बुद्ध की ऐसी वाणी बोल रहे हैं, ऐसा तुम्हें आदेश दे रहे हैं, इसे तुम स्वीकार करो। तो चरवाहा माने कि किसके पास रहता क्या है, वो चना चबेना रहता है, वो चरवाहा माने चलाता है, गाय वाय चलाता है, गमछा में बांधे रखता है, जहाँ भूख लगी उसे वो खा लेता है। तो मैं वो शास्त्री डरते उसको निकालने के बाद वो अर्पित करता है। लेकिन अब देखिए क्या हो, भविष्य का माने कि धर्म कैसा होगा, वहीं पर संकेत मिल जाता है। तो सुजाता का बहुत ही अच्छा पकवान है, लेकिन अब ये स्वास्थ्य का चना चबेना है, तो उसमें जो है भगवान बुद्ध है स्वास्थ्य का जो दिया हुआ चना चबेना था उसको ग्रहण करते हैं। जब उसको ग्रहण करते हैं तो और ये पसीने पसीने हो जाता है। अब ये लोगों को मालूम होगा तो कल हमको दंड जरूर मिलेगा, लेकिन सुजाता ने मन मुस्कान से मुस्कुरा रही है, उसके ऊपर देख रही है ना। तो सुजाता सामान्य है।
तो उसमें उसके बाद जो वो शास्त्री का दिया भोजन करने के बाद फिर सुजाता का जो भोजन था उसे वो स्वीकार करते हैं। और फिर रिमेनिंग बुद्धिस्ट वर्ल्ड में यह है कि अगर आपको आमंत्रित करता है तो घर में जो कुछ भी बना हुआ है वो सब आपको अर्पित कर देगा। अर्पित करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उस दिन घर के लोग वही खाते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा तो सिस्टम के अनुसार सुजाता को देना चाहिए, लेकिन सिस्टम तो तोड़ने के लिए ये अभियान चला था, ये क्रियाएं हो रही थी। तो उसमें जो है सुजाता को न देते हुए और फिर स्वाति को देते हैं, तो वहाँ भी घबरा जाता है अब क्या होगा। तो सुजाता मन मन मुस्कुरा रही है। सुजाता बोलते कि तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर है, इसे तुम स्वीकार करो। तो स्वीकार को जब सुजाता का बल मिलता है तो स्वाति उसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद फिर वही बचा हुआ पार्टी सुजाता करती है। उसके बाद जो फिर ये फिर बुद्ध जो है चले जाते हैं वाराणसी। वहाँ से बने कि उनका उपदेश होता है। उपदेश होने के बाद धीरे धीरे जो उपदेश का जो असर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, दिन रात में मेला लगने लगता है। लेकिन अंतिम में उनको याद था कि यह शास्त्री को हमें प्रबोधित करना है। जब ज़्यादा संख्या बढ़ गई तो उसके बाद अपना प्लान बनाया कि अब शास्त्री के पास चलना है। तो भीड़ चल रही है, ये भी चल रहे हैं। जहाँ जहाँ माने कि वो लोग स्वागत करता था, मालूम जाते थे, वहाँ प्रवचन होता था। धीरे धीरे करते इस क्षेत्र में आए भगवान बुद्ध। अब ये लोग सोच रहा है कि यहाँ कहाँ जा रहे हैं, या तो है नहीं, या तो बियावान है ना, यहाँ कुछ मन दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर कहाँ जा रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है लोग। तो जो है वो जहाँ शांति की जो कुटी थी उसी कुटी पर जाकर रुकते हैं। हजारों 50,000 की भीड़ लगी हुई है। तो लोग का होता है कि कुटिया तो क्यों रुक गई, ये तो टूटी कुटिया इसमें कौन रहता होगा, है ना। तो वहाँ पर जाकर के बुद्ध स्वयं ही आवाज लगाते हैं, शांति भीमा रूपा इत्यादि। उसमें शांति तो नहीं होता है, भीमा रूपा निकलते हैं। निकलने के बाद जो है कहते हैं कि तो वो अभी भैंस चराने के लिए गया तो उसे बुला कर लाओ। अब बुला करके वो हमारी प्रसन्न हो जाती है, बुला करके लाती है वो शांति को। शांति दे करके भगवान को बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हजारों की भीड़ लगी है, लोगों में ये उत्सुकता है कि आखिर है क्या ये जो हम लोग को मैंने इतना भाव नहीं दे रहे हैं, जो कि इनको शांति चढ़ा के लड़का को दे रहे हैं। तो वहाँ पर 2-3 दिन रुकने के बाद अब स्वास्थ्य बड़ा हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, उपयुक्त समय उपयुक्त एज है उसका भिक्षु बनने के लिए। भाई पानी बड़ा हो चुका है, तो भी बल्कि भी जो है बड़ी हो चुकी है ना। तो उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जहाँ आपसे 6 साल पहले जो तुमने वादा किया था, तुम्हें वादा याद होगा। तो हाँ भगवान मुझे याद है, अब वो समय आ गया कि तुम हमारे साथ में चलो। जैसे वो मैंने ऐसा शब्द कहते हैं तो फिर इसको काटो तो खून नहीं, ऐसा मैंने सिहर जाता है। फिर अपने भाई बहन की ओर देखता है तो भाई बहन कहता है कि भाई ऐसा है कि जब हम लोग छोटे थे और तुम्हारी उम्र कम थी, उस समय तुमने पाला पोसा, अब ये हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग अपना खर्चा संभाल सकते हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। देखो आसपास कितने बड़े लोग हैं यहाँ पर, है ना। इस एरिया के बड़े लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, किसी को ये अवसर नहीं मिल रहा, तुम्हें अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर को तुम छोड़ो नहीं, तुम जाओ इनके शरण में जाओ। फिर अश्रुमुख नेत्रों से जो अपने भाई बहन को जो है मैंने रोते हुए छोड़ते हुए जो है वो भगवान के साथ हो लेता है। होने के बाद जो फिर सारिपुत्र और आनंद से दीक्षित करते हैं। फिर सारिपुत्र से ट्रेनिंग देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो है बहुत ही पूर्ण रूप में वो निष्णांत हो जाता है धर्मों में। और उसकी आवाज़ तो बड़ी सुरीली थी, इतनी आवाज़ सुरीली थी कि जब मालूम होता था कि आज स्वास्थ्य चांटिंग करेंगे तो उस घाटी में पूरा का पूरा घाटी भर जाता था, इतनी आवाज़ सुरीली थी, है ना। कि मालूम हो कि आज स्वास्थ्य चांटिंग करेंगे। तो धीरे धीरे इनका जो अपना वो प्रसिद्धि जो फैलने लगती है। उसके बाद जो फिर क्योंकि सब चीज़ तो अनित है ही, तो भगवान बुद्ध भी जो है आपको उम्र होती है। उम्र होने के बाद जो है फिर इनका यहाँ महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण के बाद जो है बुद्ध के वाणी का कलेक्शन करने के लिए भिक्षुओं में चर्चा होती है। उसमें जो है आपको एक नाम शास्त्री का भी है, एक नाम शास्त्री का। इसमें चूँकि सभी अर्हत थे, शास्त्री अर्हत हो चुके थे। तो शास्त्री जब देखता है लिस्ट सुनता है
तो भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होता है। मैं कहाँ चरवाहा का लड़का, और जो है अभी तो मानी ठीक है लोग नहीं जान पाएगा, लेकिन इतिहास तो हमें हमेशा याद करेगा। भगवान के प्रति बड़ी कृतज्ञता होकर करके अश्रुमुख होकर के उन्हें बहुत ही धन्यवाद देता है। और फिर जब उम्र भी हो जाती है, उसकी 73 साल की उम्र हो गई है, फिर वहाँ से सोचता है चलो अपने मातृभूमि को अंतिम मैं दर्शन करूँ और उनको जो नमन करूँ। तो वहाँ से नमन करने के, जहाँ पर ये बोधि वृक्ष था उनको भी नमन करूँ। वहाँ से वो आते हैं, आने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पर जो है आपको जाते हैं बोधि वृक्ष के नीचे। उसी समय किसी ने पूछा कि भंते यहाँ पर बोधि वृक्ष कहाँ है। और उसे क्या मालूम कि मैं ही तो हूँ, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे मैंने अपने ही हाथों से उनके लिए मैंने आसन बिछाया था, उनको मैंने आमंत्रित किया था बैठने के लिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे जा करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और कि आप, मैं कहाँ चरवाहा का लड़का को आपने इतना ऊंचा बढ़ा दिया। और फिर वहाँ से निकल करके फिर नदी किनारे आते, नदी के किनारे और भी कोई अपना जो लड़के थे वो गाय भैंस अपना धो रहे थे। तो ये जो है स्वास्थ्य का जो है आपको जो जीवन है वो अपने आप में जो है बहुत ही उत्तम किस्म का जीवन है। फिर बाद में स्वास्थ्य जो है जगह जगह उनका जो है नाम फैलने लगा। ये आपको सुजाता का जो कुटी है, सुजाता की कुटी के आगे ही उसका है, अभी तो ध्वस्त हो चुका है लेकिन है वही। वो जगह पर जाने पर जो है आपको एक पहाड़ है, छोटी सी पहाड़ है ना। पहाड़ के आसपास जब टेस्ट मिला नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य जो है बहुत ही फेमस होते हैं। और उसी एरिया में जहाँ इनका जन्म हुआ है, उसी एरिया में इनका जो है आपको देहावसान होता है। ये जो है आपको स्वास्थ्य का अपना वो कहानी है। तो आज का जो प्रवचन है, इस प्रवचन में जो है जो दिखाई पड़ता है कि अगर जो है वास्तव में हम किसी महापुरुष के सच में हम जब आते हैं तो हमारा जितना भी क्लेश है, हमारा जितना भी जो है आपको जो ये जमा हुआ जो मानी वर्षों का, हजारों साल का जो है आपको जो मन में जो जमा हुआ सब जो भूल जाता है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए रसील का जो मार्ग है और जो ज्ञान का जो मार्ग है, वो मार्ग को हमेशा ग्रहण करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार जो है वास्तव में जो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसमें जो है यही प्राप्ति अविद्याय होना था। अयम संसार, ये संसार जो है अविद्या से घिरा हुआ है, अविद्या से ढका हुआ है और विद्या में सब कुछ है। इसलिए उन्होंने प्रथम रूप में जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 शरण। पहला उन्होंने जो दिया बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि से शरण जाता हूँ, मैं ज्ञान से शरण जाता हूँ, मैं प्रजा से शरण जाता हूँ, क्योंकि यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है, प्रकृति में जितना भी प्रकार का चीज़ है सब कुछ है प्रकृति में। और प्रकृति को पाने के लिए, प्रकृति में जितना भी जो साधन है उसको पाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास जो 6 इंद्रियाँ हैं, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो सिस्टम हमारे में शरीर में फिट है ना। रोशनी जो अंधेरे को देखने के लिए, रोशनी को देखने के लिए आँख है, आवाज़ को सुनने के लिए कान है, और जो गंध को सुनने के लिए जो है आपको नाक है, और जो स्वाद को सुनने के लिए जिह्वा है, और स्पर्श को सुनने के लिए स्पर्श करने के लिए आपको त्वचा है, और चिंतन करने के लिए मन है। ये 6 से जो है पूरा संसार जो है नाप सकते हैं। और हमारा जो है वो आँख जो है वो पड़ता है वस्तु पर, वस्तु पर पड़ता है, फिर वस्तु से रिटर्न होकर करके आपको चेतना में आता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। ये प्रकृति जो है बहुत ही रहस्यमयी है, प्रकृति में सब कुछ है। यानी कि अगर हम भोजन भी करना चाहें तो भोजन की मात्रा भी असंत है। अगर फल को ही ले लें तो फल भी असंत है ना। अगर आम की क्वालिटी को लेते हैं आम भी असंत है, अगर एप्पल का क्वालिटी लेते हैं एप्पल भी असंत है। कहाँ पर माने कमी है आपको प्राप्त करने में। जो आलसी आदमी है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। आलसी आदमी के लिए संसार नहीं है, ये संसार जो है निरालस आदमी के लिए है। जो निरालस होता है वही वास्तव में संसार के रहस्य को माने को देख लेता है। जन्म तो हमारा हुआ, जन्म हमारा हुआ, हम गोरे हैं काले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन उसमें गोरे काले होने के बाद में गोरा कोई है और घमंड करता है, लेकिन वो अपना बहुश्रुत नहीं होता है, ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, या जो है आपको पढ़ाई नहीं करता है, या अपने आप को किसी कला से जोड़ता नहीं है, तो उसका गोरा चेहरा पूरा करकट के जैसा होगा। लेकिन अगर काला ही है लेकिन अपने आप को जो है आपको ज्ञान से जोड़ देता है, अलंकृत कर देता है, या जो शिल्प से अलंकृत, शिल्प में भी असंख्य शिल्प है, जो भी उसको पसंद आता है वो शिल्प को अगर ग्रहण करता है तो रातों रात उसका जो है उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है।
है ना। और फिर जितने भी जो गरीबी है वो सब दूर हो जाती है। बुद्ध ने जो है आपको मंगलसूत्र में कहा भी है, हम लोग जो पढ़ते हैं, बाहु सच्चन जसी पंच विनियो चतुर्सितो सुभाषिताचार्य बाचा एकन मंगल मुक्तम भाव सख्या। बहुश्रुत होना चाहिए, पहला पहला नियम है ये। जैसे गरीबी को मिटाने के लिए जो पहला है कि बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत में जो भी हमें हम किसी को आर्ट्स में, किसी को भूगोल में, किसको जो है आपको रुचि है उसको ले सकता है वो। और जो विषय लेगा उस विषय में बहुत कुछ है, सारा राज छुपा हुआ है ना। फिर बाहु सत्यम, और फिर जो है आपको जो है शिल्प है, शिल्प में संगीत का भी है, मैकेनिक है, फिर विज्ञान है, इत्यादि है। इन सब में जो है आपको रहस्य माने जो कुछ भी आविष्कार हुआ है वो आविष्कार वास्तव में मानव ने किया है। मानव के अलावा जो किसी ने आविष्कार नहीं किया है। केवल ऊपर से केवल ये किया गया कि किसी कोई है जो कि संसार को चला रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इस संसार में अपने आप को स्थापित करने के लिए हमेशा यही रहना चाहिए कि हमारा मन किस शिल्प में लगता है और हमारा मन किस विषय में लगता है पढ़ने में। भाव सत्य पंच विनियो चतुर्सितो, और फिर विनय पूर्वक जो है उस शिक्षा को हमको ग्रहण करना चाहिए। विनियो चतुर्सितो सुभाषिताचार्य बाचा, और फिर हमारी जो वाणी है वो वाणी बहुत ही मीठी होना चाहिए। सुभाषिताचार्य बाचा एकल मंगल होती, संसार में उत्तम मंगल है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। स्वयं स्वास्थ्य का जीवन क्या था? स्वास्थ्य का जीवन एक चरवाहे का लड़का था, और जो है दूध मिलता था शाम को, गाय भैंस चरा कर रखे, और वो जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा। आज जो है 2500 वर्ष हुआ, लेकिन 2500 वर्ष में स्वास्थ्य का नाम वहाँ पर अभी भी लिया जाता है। और जो स्वास्थ्य जो अभी सरकार ने बोधि वृक्ष के नीचे जो हम दर्शन करते हैं, क्या ये बोधि आसन था, वास्तव में उसका नाम भी स्वास्थ्य पड़ गया, उसका जो नाम भी स्वास्थ्य पड़ गया। तो इतना बड़ा अंतर पड़ता है। हमको अपने आप को किसी न किसी कला से जोड़ देना चाहिए, और यही जो है आपको सुख का राज है। और भविष्य में कैसा होगा ये हमारा धर्म, भविष्य में कैसा होगा धर्म, बोधि वृक्ष के नहीं संकेत मिल गया था। बोधि वृक्ष के नीचे जब जो है आपको भोजन किया हुआ जो है वो सुजाता को न दे करके स्वास्थ्य को दिए, है ना। जाति प्रथा का जो मानी लोग था वो संकेत था, और केवल मानी उनको थे जीवित रूप में कह सकते हैं कि आपको बुद्ध थे, और जो है आपको स्वास्थ्य थे, और सुजाता थी, और एक बोधि वृक्ष था, है ना। इतना ही था। लेकिन ये जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका वाइब्रेशन जो है आपको 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक वो फैलता है। अयन 10 लोग धातु संकंपी संपकंपी संपेटी अपमानो जो उलारो ओ भातो लोके पातु रहो, है ना। इस प्रकार का इन लोगों का होता है। 10,000 नीचे तक 10,000 ऊपर तक पूरा फैलता है वाइब्रेशन। तो ये ज्ञान जो है महान ज्ञान है। इस ज्ञान से जो है आपको जब ये फैला ज्ञान, तो उसमें आप देखिए कि केवल बुद्धिज्म का ही एक इतिहास है कि धर्म को फैलाने के लिए किसी भी माने चीज तलवार का प्रयोग नहीं किया गया, जबरदस्ती नहीं किया गया, लोभ लालच नहीं दिया गया, प्रताड़ना नहीं दी गई। मैत्री भाव से ये फैला, मैत्री भाव से फैला, जहाँ जहाँ फैला वहाँ जो है संपन्नता आने लगी। तो ये प्रमाण है बुद्धिज्म का। तो और जो है संपन्न भी होने लगा लोग, संपन्न इतना हुआ इतना संपन्न हुआ कि जिस समय जो है आपको लोग यूनिवर्सिटी की कल्पना नहीं कर सकते थे, उस समय जो है बौद्धों ने यूनिवर्सिटी की कल्पना की। ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। उनमें वो यूनिवर्सिटी की कल्पना की, और यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी का रूपरेखा जो है वो भी तय हुआ है। आज जो हॉस्टल इत्यादि जो हम लोग देख रहे हैं वो सब जो है आपको नालंदा का ही नकल है। नालंदा के नकल के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रयोग बहुत सा होने लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस हुआ। उसके बाद जो है आपको तक्षशिला अपने आप में बहुत फेमस हो गया था। जितने भी राजा महाराजा जो थे वहीं सब जाकर के पढ़ते थे, एक से एक राजा महाराजा, उनका शासन जो है आपको देखने लायक था। फिर जो है भागलपुर में जो है, भागलपुर में भी खुला एक जो है फ्लाइंग सिटी कर करके, उदनपुरी जो है नालंदा से आगे हुआ। तो वहाँ पर जितने वैज्ञानिक जो तात्विक जो माने कि ये बुद्ध की जो टीचिंग थी, तो तात्विक जो टीचिंग पर रिसर्च होता था। वहाँ पर उदनपुरी से नाम पड़ा। तो बहुत से ऐसे जो है हथियार, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट उन्होंने बनाया जो कि उड़ा सकते थे,
लोग देख करके आश्चर्यचकित हो सकता। तो किसी तरह से ये इतिहास जो है आपको बहुत ही संपन्न इतिहास है, लोगों को जो है जोड़ने वाला इतिहास है, लोगों को खुश करने वाला इतिहास है, लोगों में जो है आपको उत्साह पैदा करता है, कि किसी भी तरह से जो है आपको भेदभाव नहीं पैदा करता। तो ये उत्तम इतिहास है। आज जो है ये बहुत सालों के बाद इसी तरह से इनको जो है बाबा साहब यहाँ पर लाने के बाद लाने में जो बहुत से लोगों का भी योगदान है, उन सबके प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। उनका एक योगदान है। दूसरा जो अभी अनागाय धर्मपाल का योगदान है। तीसरा जो आपको जगदीश कास्तर जो और भिक्षु संघ के जो आपको ये थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, उसको उन्होंने स्थापना किया, आप लोग देखे भी होंगे वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है आपको ये गोविंदा का जो अपना जो साइलेंट वेव है, ये वो भी बड़ी तेजी से चल रहा है अंदर। तो कुल मिलाकर के जो है ये जो वेव है, वो वेव जो है लोगों को नुकसान करने वाला नहीं है। ये वेव जो है किसी को जो है वो हराने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं है। ये वेव वास्तव में जो सुख देने के लिए है। और वास्तव में प्राचीन काल में सुख दिया ही नहीं, 7 समुद्र पार जा करके ये जो धर्म है, वो 7 समुद्र पार जा करके भी वो सुख दिया है। गंगा है, ब्रह्मा है, थाईलैंड इत्यादि जितने भी देश हैं, और सभी जो है ईश्वर से बुद्ध का वो नाम लेते थे। बहुत बड़ा रिसर्च है, और रिसर्च को हम ऐसे निचले स्तर पर हम इसको नहीं मान सकते, बड़े ऊंचे स्तर का चीज़ है। किसी तरह से इतिहास हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये समय है कि जो हम लोग देखते हैं कि आप लोग का समय है, आप लोग बहुत से यंग हैं इसमें, ठीक है, शादी उदी हो गई, लेकिन अभी जो है आपको जिस क्षेत्र में लोग अपनी कामना करते हैं कि मैं जो है भोग विलास करूँ, मैं यहाँ घूमूँ, मैं वहाँ घूमूँ, और मैं देश विदेश घूमूँ, मैं मौज मस्ती करूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस माने कि इस चीज़ को छोड़ कर करके आप इस मार्ग में लगे हुए हैं। चाहे अरविंद जी हो, इंग्लैंड जी हो, या आप सब सहयोग, सबका नाम तो लेना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है सब सहयोगी है। ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और जब तक ऐसा ताकत उभरता नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भिक्षु के सब पीछे, और भिक्षु के पीछे जो है आपको उपासक का ताकत होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो है आपको भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है, और धर्म में 4 पिलर है। चारों पिलर को जो है आपको बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जिस समय आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की आयु हो चुकी थी, मार की सत्ता तो है ही, तो मार जाकर उनको बोला कि अब आप बूढ़े हो चले हैं, आप कितना काम करेंगे, अब आप जो है महापरिनिर्वाण ले लीजिए। देखिए भगवान बुद्ध का जो है भिक्षु और भिक्षुणी के प्रति या उपासक के प्रति कितनी बड़ी संवेदना है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भिक्षु का समर्थ नहीं होते, तो माल जो गिना देता है, देखिए सारी पुत्र है, मोह कल्याण है, महाकाचान है, महाकाशा, ये सब जो कल महाकाशा तो कल जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये सब समर्थ लोग हैं, इनके हजारों हजार से लोग सुनता है इनकी बात को। आप कहते हैं कि समर्थ नहीं है, तो फिर वो भिक्षुणी पर आते हैं कि मैं वो कहता फिर भिक्षुणी समर्थ नहीं है, तो भिक्षुणी में भी आपको खेमा इत्यादि का नाम गिनाना शुरू कर देते हैं, मार्ग गिनाना शुरू कर देता है। फिर उपासक समर्थ नहीं, उपासक में बिंबिसार है, अजातशत्रु है, प्रसेनजीत है, ये सब समर्थ हैं। अनाथ पिंडक ये सब समर्थ उपासक जो हमेशा आपके लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर उपासका समर्थ नहीं है, उपासना में शाखा इत्यादि का है। तब बाद में उन्होंने घोषणा किया कि मैं महापरिनिर्वाण में जाऊंगा। तो जिस गुरु का इतना माने कि आपको नज़र है कि हमारे जो शिष्य हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी है, उपासक उपासक है, वो सब समर्थ हों। अब उससे बड़ा जो है आपको क्या चाहिए, है ना। गुरु के नज़र में ऐसा होता है कि ये सब जो है हमारे लोग समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो आप सब अंत में ये कहेंगे कि ये जो वेव है, इस वेव को हम लोग चलावें। जब तक वेव जो है आपको नहीं चलता है, तब तक जो है आगे हम मानवता का जो कल्याण है, वो मानव का कल्याण हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। अंत में ये कहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम होते रहना चाहिए। कार्यक्रम होने से जो है आपको लोगों में उत्सुकता पैदा होती है, और उसको जो है फिर लोगों में जो शांति सुख मिलता है। तो लोगों में सुख शांति में, चूँकि संसार इतना माने ग्रसित है, इतना ग्रसित है, इतना द्वेष से ग्रसित है, इतना क्रोध से ग्रसित है, इतना मोह से ग्रसित है कि इसकी कल्पना करने पर ही देश गिर जाता है। तो उससे बच करके ये मार्ग है। तो उससे ये बच करके जो मार्ग है, वो मार्ग अति उत्तम है। ये ना किसी का हिंसा करने के लिए है, ना चोरी करने के लिए है,
न किसी की संपत्ति हड़पने के लिए है, न व्यभिचार के लिए है। उन सब से मुक्त ये मार्ग है। ये मुक्त मार्ग में आकर के सब प्रसन्न होता है। ऐसे ही हम लोग का या बुद्ध का जो है आपका ये विचार होता है। तो अंत में ये कहेंगे कि ये जो 10 दिन का इस बार का जो शिविर है, वो शिविर जो है भी आपको स्वास्थ्य से ही, माने कि जो इंटेंशन है, स्वास्थ्य का जो इंटेंशन था, वो स्वास्थ्य के इंटेंशन से आप लोगों का शिविर वो जुड़ा हुआ है, जो दिनों दिन बढ़ता रहे। मंगल कामना हम लोग करते हैं। हम भिक्षु का भी कर्तव्य है कि हम लोग भिक्षु जितने भी हैं सब सक्षम हो, उपासक उपासिकाओं और वृद्धस्थ हो। उपासक उपासिका क्या भिक्षु की आवश्यकता है, रहने का, मकान का, इत्यादि इत्यादि का हमारी सुविधा, चूँकि रहेंगे तो हम ही, आएंगे तो हम ही, तो उसमें जो है आपको योगदान देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आज का ये प्रवचन है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से।